स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। कि स्केलेटल सिस्टम के हम कुछ मेजर फंक्शंस को इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें स्केलेटल सिस्टम का पता होना चाहिए। आपने पता कि हमने पीछे भी स्केलेटन की डेफिनेशन पढ़ी। हमने कहा कि ये स्केलेटन एक टफ, रिजिड, हार्ड एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा है कि जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और बॉडी के डिफरेंट जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये जो ढांचा है, ये जो सारे काम कर रहा है, इसको हम स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। स्केलेटन आप लोग को पता होना चाहिए कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पीछे हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, वो डिफरेंट मटेरियल से बने हुए थे, लेकिन यहां पर हम एक जर्नली इसके जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करने लगे हैं, यानी कि हायर जो एडवांस लेवल के ऊपर जाकर इसके जर्नल फंक्शंस हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि कार्टिलेज, यानी कि समझ लें कि हम ज्यादा फोकस अब किसके ऊपर कर रहे हैं, एंडोस्केलेटन के ऊपर, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग का स्केलेटन है, ठीक है, और वो जो एडवांस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाने वाला स्केलेटन है उसके ऊपर और उसके रिलेटेड फंक्शंस को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और आप लोग को पता है कि स्केलेटन बोन और कार्टिलेज से बना हुआ होता है, जो कि एंडोस्केलेटन है। अब हम उसके फंक्शंस को वन बाय वन यहां पर देखेंगे। आपके सिलेबस के मुताबिक ये 5 फंक्शन दिए हुए हैं, जिसको हम वन बाय वन आज इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले कि जो स्केलेटन है ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ साथ शेप प्रोवाइड कर रहा है। अब देखें कि हमने कहा कि स्केलेटन बोन और कार्टिलेज से बना हुआ है, और आपको पता होना चाहिए कि बोन जो है ये सपोर्ट कर रही है सॉफ्ट टिश्यू को। बॉडी के जो डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको बोन सपोर्ट करती है। उसके बाद इसके साथ, यानी कि बोन के साथ, आपको पता है कि जो मसल्स की अटैचमेंट होती है ये भी बोन के साथ होती है, मतलब कि प्रोवाइड अटैचमेंट साइट है। मतलब कि बोन जो है, मतलब जो स्केलेटन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, साइट प्रोवाइड कर रहा है फॉर मसल्स अटैचमेंट। उसके बाद ये शेप भी प्रोवाइड कर रहा है। जो बोन है, मैंने पहले आपको बताया कि कार्टिलेज और बोन से मिलकर स्केलेटन बना हुआ है, लिहाजा हम इन दोनों को यहां पे डिस्कस करेंगे। तो बोन जो है वो बोन देखें कि वो एक शेप भी प्रोवाइड कर रही है, उसके बाद बोन जगह प्रोवाइड कर रही है कि जहां पर मसल्स अटैच हो सके। उसके बाद जो बोन है ये सॉफ्ट टिश्यूज को भी सपोर्ट कर रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाते हैं प्रोटेक्शन। बोन जो है ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है। किस तरह से, अब देखें कि हमारी बॉडी के जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, जिस तरह ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, हार्ट है, लंग्स हैं, ये क्रिटिकल ऑर्गन्स है, बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी के लिए। तो इन सब को भी प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बोन कर रही है। बोन जो है वो इनको प्रोटेक्ट कर रही है। किस तरह से, आप देखेंगे जो हमारा ब्रेन है, जो दिमाग है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए स्कल मौजूद है, और स्कल किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी बोन कर रही है। उसके बाद हार्ट जो है, आपने देखा है कि हमारा यहाँ पे ये जो रिब केज है, रिब्स का बना हुआ एक पिंजरा है जिसके अंदर हार्ट भी है, उसके बाद लंग्स भी हैं। तो ये भी, ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, बोन कर रही है, क्योंकि रिब्स बोन से बनी हुई है। उसके बाद हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी बोन जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस तरह बोन डिफरेंट क्रिटिकल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, उनको, उनकी हिफाजत कर रही है। उसके बाद आगे जाता है मूवमेंट। जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है कि मूवमेंट, कि जो स्केलेटल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, मूवमेंट के अंदर। किस तरह से कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं कि जो स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। तो वो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये अटैच होते हैं बोन के साथ।
मतलब कि पीछे हमने पढ़ा ना कि बोन जो है वो साइड प्रोवाइड कर रही है मसल्स के अटैचमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये बोन्स के साथ जब स्केलेटल मसल्स अटैच हो जाते हैं तो बोन आपको पता है कि मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है, और जब मूवमेंट के अंदर हेल्प करती है तो यही हम पढ़ रहे हैं कि जो बोन है वो जो स्केलेटल सिस्टम है ये सपोर्ट कर रहा है किस चीज के अंदर, मूवमेंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो मिनरल्स हैं उनको जो मेंटेन रखना है वो भी काम स्केलेटल सिस्टम का है, कि ये मिनरल्स की अमाउंट को जो है वो मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि बाहर के अंदर अगर चेंजेस भी आती है लेकिन अंदर वाले एनवायरनमेंट को एक लेवल के अंदर रखना वो होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो मिनरल्स की अमाउंट को किस तरह से होम्योस्टेसिस रखता है स्केलेटन, अब देखें कि बोन जो है वो सर्व कर रही है स्टोर हाउस के तौर पर, यानी कि इसके अंदर स्टोर है, यानी कि समझ लें कि बोन एक स्टोर हाउस है कि जिसके अंदर स्टोर क्या है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, और ये सारे के सारे मिनरल्स को बॉडी के अंदर मेंटेन किया जा रहा है, एक लेवल के अंदर रखा हुआ है बाय द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि इसके कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम के लेवल को एक लेवल के अंदर रखा गया है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद लास्ट पर आ जाता है ब्लड सेल प्रोडक्शन, कि जो स्केलेटल सिस्टम है वो ब्लड्स के जो सेल्स होते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी प्रोडक्शन के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं। अब देखें कि आपने सुना होगा कि बोन्स के अंदर जो है ना वो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, तो बोन्स किससे बनी हुई होती हैं, बोन्स किसके अंडर में आती हैं, स्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो लिहाजा स्केलेटन के अंदर बोन और कार्टिलेज आ रही है, तो बोन क्या है कि बोन रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स बना रही है, और वो कौन सा पोर्शन बोन का बना रहा है, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, ये बोन मैरो कहलाता है, कि जो सेंटर वाला बोन का पोर्शन होता है, ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा भी था हमने, कि जो सेंटर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल बनाने के लिए और व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने के लिए। और बोन, ये जो बोन मैरो है ये कनेक्टिव टिश्यू है कि जो कि खास तरह की जो बोन्स होती हैं उसके अंदर पाया जा रहा होता है, और इसका जो काम है वो व्हाइट ब्लड सेल्स बनाना और रेड ब्लड सेल्स को बनाना है। तो ये डिफरेंट फंक्शंस थे कि जिनको हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो स्केलेटल सिस्टम है वो सपोर्ट कर रहा है बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के जो काम है उनको करके वो किस तरह से बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंट जो फंक्शंस है स्केलेटल सिस्टम में उनको हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।